हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्राम। इससे पहले इसकी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने आपको 12.1 का एक क्वेश्चन कराया और मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में ग्राफ को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अब जो मैं 12.2 और मिसलिनियस कराने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं आपको सभी चीज़ों की इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। तो जिसने वो वाली वीडियो ना देखी हो बेटा वो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार तो जरा 12.2 देखेंगे मेरे साथ। मैं सभी चीज़ों की इक्वेशन बना के बताता हूँ आपको कि इक्वेशन कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 1, जरा इसको ध्यान से रीड आउट करते हैं। देखो साथ में, रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that vitamin content of mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 units of vitamin A B। ठीक है, तो रेशमा कर रही है, दो तरह के फूड है। देखिए बेटा ध्यान से, दो तरह के फूड है, एक P फूड है और एक कौन सा फूड है, Q फूड है। ठीक है, दो तरह के फूड है और वो दोनों में क्या मिला रही हो, विटामिन A और विटामिन B, दो तरह के विटामिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फूड P की कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी और फूड Q की कॉस्ट है 80 रुपये पर केजी। तो जो कॉस्ट है उससे क्या बनता है, Z बनता है हमारा 60x प्लस 80y। तो 60 रुपीज किसकी कॉस्ट थी, P वाले की, और 80 रुपीज किसकी कॉस्ट है, Q वाले की। तो हमने Z बना दिया, Z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y। अब यहाँ लिखा हुआ फूड P कंटेन्स, फूड P के अंदर, ठीक है, फूड P कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कितना है, 3 यूनिट्स, ठीक है, और 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी कितना है, 5 यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा फूड क्यू में डला हुआ 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 4 यूनिट्स इसकी डली हुई है, ठीक है, और 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट इसकी डली हुई है बेटा। यहाँ और यहाँ पर गिवन था आपको दो प्रकार के साइन होते हैं, एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट बोलेगा तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसको बोलते हैं कम से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ था जो विटामिन ए है वो आपके पास कितना है, एटलीस्ट 8 यूनिट, एटलीस्ट 8 यूनिट, और जो दूसरा है विटामिन बी वो है 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स। तो अब आपकी यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन बन गई 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 11। जबकि मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बताई थी कि ये तो सभी में लिखते हैं x y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो कहाँ लाई करेगा, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो शेडेड पोर्शन है वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये Z बना हुआ है, ये इक्वेशंस बनी हुई है। अब आपको करना क्या है, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और उनमें ट्रू और फॉल्स पता लगा के, और फिर जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया था वैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर टाइप ऑफ केक रिक्वायर। तो दो तरह के केक है, एक है फर्स्ट केक और एक है सेकंड केक। दोनों केक में क्या क्या डलता है, एक में फ्लोर डलता है, फ्लोर और फैट डलता है। अब देखो फर्स्ट टाइप का जो केक है उसमें 200 ग्राम फ्लोर डलेगा और 25 ग्राम फैट डलेगा, ठीक है। जबकि जो सेकंड दूसरे तरह का केक है उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ 100 ग्राम फ्लोर डलेगा, इसके अलावा 50 ग्राम फैट डलेगा, ठीक है। हमें ये पता है दो तरह के केक हैं, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। पहले वाले केक में फ्लोर और फैट कितना डलेगा बता दिया, इनके पीछे क्या लगाया x, क्योंकि फर्स्ट केक है। दूसरे वाले केक में फ्लोर और फैट कितना डलेगा वो बता दिया, और उसके पीछे क्या लगा दिया, y लगा दिया। अब टोटल फ्लोर कितना अवेलेबल है, टोटल फैट कितना अवेलेबल है, ऐसे या तो लेस देन इक्वल टू होगा या तो मोर देन इक्वल टू होगा। चेक करते हैं, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। हम टोटल कितने केक बना सकते हैं, हमारे पास है क्या क्या, 5 kg ऑफ फ्लोर है, 5 kg। अब ये किस में चल रहा था, ग्राम में चल रहा था, तो 5 किलो में कितने ग्राम होंगे, सोचो। पांच किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो
1000। तो बेटा 5 किलो में कितने हो गए? 5000। इतना सोचने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। और जबकि दूसरा क्या है वो देखिए, एक में 5 किलो था, एक में 1 किलो है। तो यहाँ से देखो हमारे दो इक्वेशन बन गई। इसके आगे देखिए, इसमें बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक निकालने हैं। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक निकालने हैं तो जो फर्स्ट टाइप के केक बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक्स बनेंगे। जो सेकंड टाइप के केक बनेंगे वो क्या बनेंगे? वाई बनेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो कॉस्ट बोला था कि भाई 60 रुपए इसकी कॉस्ट है और 80 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो हमने बनाया था 60x प्लस 80y। और इसमें बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने हैं तो x प्लस वाई। इसके अलावा दो इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी? पहली इक्वेशन बनेगी 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000, लेस देन इज इक्वल टू 5000। जबकि दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 25x प्लस 50y लेस देन इज इक्वल टू 1000। और जबकि ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, x, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसके बेस पे ग्राफ बनाएंगे। अब आप एक चीज सोचो, आप इक्वेशन तो बनाना सीख गए, ये कैसे पता लगाते हैं कि z कौन सा बन रहा है? z का मतलब होता है या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था फाइंड मिनिमम कॉस्ट, क्या लिखा था? मिनिमम कॉस्ट। तो अगर मिनिमम कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को देखेंगे 60x प्लस 80y, ठीक है। इसमें बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, तो पहले केक कौन से? x है, दूसरे केस कौन से? y है, तो x प्लस वाई। तो पहले इसको बेटा यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ तो बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। एक फैक्ट्री जो है दो चीज बना रही है। थर्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से रीड आउट करेंगे। एक फैक्ट्री है जो दो तरह के रैकेट बना रही है, टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट बना रही है। यहाँ लिख लेते हैं टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट, दो चीजें बन रही है। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम। बेटा दो तरह का टाइम है, एक है मशीन टाइम और एक है क्राफ्ट्समैन टाइम। दो तरह का टाइम दिया हुआ है। कह रहा है कि जो टेनिस रैकेट है उसमें 1.5 आवर इसमें लगेगा, 1.5x। इसके अलावा 3 आवर क्राफ्टमैन टाइम लगेगा, प्लस प्लस, ठीक है। और जो दूसरी क्रिकेट बैट है उसमें 3 आवर इसके लगेंगे, ठीक है, और 1 आवर इसका लगेगा। अब आपको ये देखना है कि मशीन टाइम कितना अवेलेबल है और क्राफ्टमैन टाइम कितना अवेलेबल है। अगर एटलीस्ट का साइन हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर एटमोस्ट का साइन हो तो लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ लिखा हुआ इन अ डे, जो 42 आवर्स से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये वाली 42 आवर्स है और ये वाली आपकी 24 आवर्स। तो हमारे देखो दो इक्वेशन बन गई। हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है, एक हमारे पास ये पता ही होता है। इसके अलावा बस हमारा बचा क्या? अब हमें जेड चाहिए। तो जेड में लिखा है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क फुल कैपेसिटी। यदि फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में काम करना चाहती है तो जेड क्या बनेगा? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो आपको जेड से मतलब था, आपको इक्वेशन से मतलब था, सोल्व कर लीजिए, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आपका। पहला पार्ट तो ये है, जबकि इसका एक और दूसरा पार्ट है जिसमें जेड की वैल्यू चेंज की गई है। कह रहा है जो जेड है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है? इसमें 20 का हो रहा है और उसमें 10 का हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को दो बार सोल्व करेंगे। एक बार जेड, ये ग्राफ एक ही बार बनेगा, बट जब ग्राफ के बाद टेबल बनती है। पहला पार्ट देखना बेटा ध्यान से, मैंने उसमें सॉल्विंग बता रखी है क्वेश्चन की कैसे करते हैं। पहले इक्वेशन के बेस पे ग्राफ बनता है, फिर ग्राफ के बेस पे टेबल बनती है। तो ग्राफ तो दोनों में एक ही बनेगा, बट टेबल दो बार बनेगी, एक बार ये वाला जेड लेके होगा और एक बार ये वाला जेड लेके होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा बेटा, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है हमारे पास, मैं 10 के 10 बताने वाला हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। एक बंदा दो चीज बना रहा है, नट बना रहा है और बोल्ट बना रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो पहले कोशिश करो टेबल बन जाए। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सारे टेबल वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे भी आएंगे जहाँ पर टेबल नहीं बन रहे होंगे, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि वहाँ पर टेबल नहीं बन रही, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर नट एंड बोल्ट इट टेक्स 1 आवर ऑफ मशीन ऑन मशीन ए। एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। कह रहा है 1 आवर लगेगा और 3 आवर लगेगा मशीन में नट को प्रोड्यूस करने में, यहाँ 1x और यहाँ 3x। इसके अलावा मशीन बी में टाइम बता रहा है आपको, इट टेक 3 आवर एंड 1 आवर। यहाँ पर 3 आवर और यहाँ पर
1 आवर। अब ये देखना है आपको कि ये मशीन ए और मशीन बी कितने कितने टाइम के लिए उपलब्ध है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, पहले प्रॉफिट दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 17.50x प्लस 7y, ठीक है। और जो मशीन है वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध है, 12 घंटे। और यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, वो x, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन होगी। आप यदि सारे क्वेश्चन अभी तक कंपैरिजन करोगे 1 से लेकर 4 तक, सभी में टेबल बन रही थी, सभी में दो दो इक्वेशन बन रही है, सभी का z दे रखा है। तो बिल्कुल बस आपने कोशिश क्या करनी है, आपकी फटाफट इक्वेशन बन जाए। सॉल्विंग का काम तो बहुत आसान होता है, या तो 11वीं क्लास का लीनियर इक्वालिटी चैप्टर ले लो, और अगर उसमें भी ना समझ में आए तो बेटा पहला पार्ट देखो, 5-10 मिनट का पहला पार्ट बनाया हुआ है, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग हो जाएगी। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। 5 तक अभी तक हमने क्वेश्चन देखे, सभी क्वेश्चंस में क्या है, टेबल बन रही है, टेबल के बाद दो इक्वेशन बनती है और एक जेड आ जाता है, और इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम सारे क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है, कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड। दो चीज बन रही है, पेडेस्टल लैम्प बन रहा है और वुडन शेड्स बन रही है, ठीक है। ईच रिक्वायर द यूज ऑफ ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन। बेटा ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन, देखो एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, तो आपने उसी से करना है, ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन। और एक में चाहिए होता है आपको स्प्रेयर चाहिए होता है, ठीक है। दो चीजें चाहिए आपको, ठीक है। अब इट टेक 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन एंड 3 आवर ऑन मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। इसको बनाने में 2 और 3 लगता है, तो दोनों के पीछे क्या लग जाएगा, x प्लस, ठीक है। और इट टेक 1 आवर, इधर चाहिए 1 आवर एंड 2 आवर, ठीक है, 2 आवर चाहिए किसके लिए, शेड को बनाने के लिए, वुडन शेड को। अब ऑन एनी डे, किसी एक दिन, जो स्प्रेयर है वो आपको अवेलेबल है 20 आवर्स एट मोस्ट बोला है, ठीक है। और जबकि जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है वो है 12 घंटे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एट लीस्ट में लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और एट मोस्ट में लगता है लेस देन इज इक्वल टू का साइन। और जो जेड बना हुआ है, जेड है आपका प्रॉफिट, तो जेड बता रखा है ऑलरेडी 5x प्लस 3y। अब इसके आगे आपका काम है सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्विंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है, सॉल्विंग के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बेटा आप 7th क्वेश्चन देखते हैं, 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे पास। 7th क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड ऑफ प्लाईवुड, सोवेनिर्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। तो देखो अगेन टेबल वाला क्वेश्चन है, क्या क्या बना रहा है, टाइप ए बना रहे हैं और टाइप बी बना रहा है, ठीक है। और दोनों में कटिंग मशीन चाहिए होती है और असेंबलिंग मशीन, कटिंग मशीन चाहिए और असेंबलिंग मशीन। ये आपका 12th का सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। कटिंग मशीन चाहिए, असेंबलिंग मशीन चाहिए, और तो देखो इसमें क्या क्या है। जो टाइप ए है उसमें 5 मिनट चाहिए ये वाला, और 10 मिनट चाहिए ये वाली मशीन। एक्स लगा देते हैं इसके पीछे, ठीक है। और जो टाइप बी है उसमें 8 मिनट ये वाली चाहिए और 8 मिनट ये वाली चाहिए, ठीक है। अब कितनी कितनी देर के लिए अवेलेबल है, लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। पहली वाली जो मशीन है 3 आवर 20 मिनट, तो बेटा 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताइए, 180। तो 3 आवर 20 मिनट, तो 180 मिनट वो हो गए, और 20 मिनट और, तो 200 मिनट तक अवेलेबल है, पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या है, 4 आवर, तो 4 आवर का मतलब कितना होता है, 240 मिनट। इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y। और जो इक्वेशन होती है कोई भी, वो कैसे बनती है, x, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 3 क्वेश्चन और बचे, उनको और देखते हैं। बेटा जो 8th क्वेश्चन है, ठीक है,
अभी तक देखो 7 के 7 क्वेश्चन एक जैसे थे, सभी में टेबल बन रही थी और फिर वो सॉल्व होंगे, बट 8 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसमें टेबल नहीं बनेगी। अब टेबल नहीं बनेगी तो क्या होगा, है ये भी आसान, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक बंदा 2 तरह के कंप्यूटर बेचना चाहता है, एक है डेस्कटॉप मॉडल और एक है पोर्टेबल मॉडल। तो डेस्कटॉप मॉडल को x मानेंगे, पोर्टेबल मॉडल को y मानेंगे। दोनों की कॉस्ट पता है, एक की है 25,000 और एक की है 40,000। ही एस्टिमेट, उसने एस्टिमेशन करा है टोटल मंथली डिमांड, जो टोटल मंथली डिमांड है कंप्यूटर की वो 250 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब पहले वाला कंप्यूटर प्लस दूसरे वाला कंप्यूटर 250 से ज़्यादा नहीं होगा, तो लेस देन इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। इसमें टेबल की जरूरत ही नहीं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप, दोनों तरह के कंप्यूटर पता लगाओ, मतलब एक्स की वैल्यू पता लगाओ और वाई की वैल्यू पता लगाओ। मैक्सिमम करना है किसको, प्रॉफिट को। तो जिस चीज को मैक्सिमम करना होता है उसको क्या मानते हैं, जेड। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, एक में 4500 होगा और दूसरे में ठीक है 5000 होगा, इतना इतना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा बेटा आपके पास 70 लाख रुपीज है। ठीक है, पहला कंप्यूटर आ रहा है 25,000 का, दूसरा कंप्यूटर आ रहा है आपका 40,000 का, और आपके पास रुपीज कितने अवेलेबल हैं, 70 लाख। ठीक है, 70 लाख रुपीज उपलब्ध है। इस इक्वेशन को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, 3 0 काट लो, 25x 45 और 7000, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, और आपको ये मैंने पहले से बता रखा था x, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, z आपको ऑलरेडी पता है। हो गया क्वेश्चन फिनिश। अभी तक क्या होता था, टेबल बनती थी फिर 2 इक्वेशन पता लगती थी, इस बार बिना टेबल के पता लगी। मंथली डिमांड को जोड़ के लेस देन इज इक्वल टू, पैसे को जोड़ कर लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो बेटा विटामिन ए है, एक विटामिन बी है। ठीक है, एक डाइट है जिसमें 80 यूनिट विटामिन ए है और 40 यूनिट्स क्या है, मिनरल्स है। विटामिन बी नहीं है बेटा, मिनरल्स दिया हुआ। ठीक है, इसके अलावा ये F1 और F2 के लिए, फूड 1 और फूड 2 के लिए। ठीक है, 2 फूड्स F1 और F2 आर अवेलेबल। F1 की कॉस्ट है 4 रुपए और F2 की कॉस्ट है 6 रुपए। Z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। ठीक है, इसके अलावा बेटा फूड F1 में 3 यूनिट्स है विटामिन ए की और 4 यूनिट्स है विटामिन बी की, वो मिनरल्स की। ध्यान से, जैसे मैं बुक देख देख के देखो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आपने भी बुक देखनी है। F2 में 6 यूनिट इसकी है और 3 यूनिट इसकी है। अब देखो एटलीस्ट की बनता, एटलीस्ट का मतलब 80 यूनिट इसकी डालनी है आपको, एटमोस्ट होता तो उल्टा साइन लगता, और 100 यूनिट इसकी डालनी है आपको। अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो अगेन आई रिपीट बेटा, इक्वेशन तक इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने इक्वेशन बना ली उसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब बस इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, आज मैंने थोड़ा ज्यादा सीरियस तरीके से पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन 10, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, एक है F1 और एक F2। F1 कंसिस्ट 10% ऑफ नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरिक एसिड है, इसमें 10% ये डाला हुआ है, 10% X और 6% ये डाला हुआ है, तो 6% X। इसके अलावा F2 में 5% नाइट्रोजन है तो 5% Y। ठीक है, और 10% ये है तो 10% Y। ठीक है, इसके अलावा बेटा आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन अ फार्मर फाइंड दैट एट लीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन, एट लीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और 14 kg ऑफ फास्फोरिक, दोनों का 14-14 किलो। ठीक है, ये चाहिए। और इनकी कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट कितनी दे रखी है, पहले वाले की कॉस्ट है 6x और दूसरे वाले की है 5y। ठीक है, सॉल्व करना है। जहाँ मिनिमम पूछेगा टेबल में मिनिमम पॉइंट को देख लेना, जहाँ मैक्सिमम पूछेगा वहाँ टेबल में मैक्सिमम पॉइंट को देख लेना, और यहाँ पर लिख देना x, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसी के साथ ही सारे क्वेश्चन खत्म हुए।
10 के 10, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगी मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलेगी, डाइट प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होंगी, मिक्सिंग प्रॉब्लम होगी, तो सारी की सारी हमें देखनी है। तो यदि आपको वीडियो बेटा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।